और वो भी समझा था कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसका प्लस आर इफेक्ट है, किस सब्स्टिट्यूएंट का प्लस आर इफेक्ट है. It should have, electron-rich pi orbital on directly bonded atoms. Yes, sir. Yes, sir. कुछ पढ़ा था बेटा, या तो उसके पास डायरेक्टली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या पाई बॉन्ड हो in which the adjacent atom should not be more electronegative than A. Yes, sir. थोड़े ऐसे सारे बच्चे हैं सिंक में, सारे बच्चों के पास है ऐसी कहानी नोट्स में लिखा हुआ? हाँ सर. Yes, sir. ओके. आज हम लोग कुछ माइनस आर इफेक्ट पढ़ेंगे, देन दो इफेक्ट को हम लोग कंबाइन कर लेंगे. माइनस आर इफेक्ट है क्या, उसके बेस पे स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे. क्रॉस कॉन्जुगेशन एक टर्म है, वो हम लोग को पढ़ना है. और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, वो टर्म हम लोग को पढ़ना है. वहां तक पढ़ेंगे, फिर कुछ डाउट भी डिस्कस करेंगे. सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर पाएंगे, रेजोनेंस मोर ऑफ लेस हो जाएगा. So apart from, let's say, plus R effect, the next thing is going to be, let's say, minus R or minus M effect. Minus R or minus M effect, and it is, ये फिर से कुछ लॉकडाउन कुछ हो रहा है कि नहीं? मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ यार कुछ टाइम से. सर ऐसा बोला है कि 14 मार्च को वो लोग अनाउंस करेंगे कि कोचिंग ये सब चालू होगा कि नहीं. अच्छा ठीक है. सो इट इज टेंडेंसी ऑफ any substituent to pull pi electron through resonance. So it is tendency of any substituent to pull pi electron through resonance. Following substituent can have minus R effect. Can have minus M or minus R effect. For example, let's say the substituent may be, it is, let's say, CHO. Here substituent may be, let's say, CH2 plus. Here substituent may be, let's say, NO2. Here if you see few examples, suppose if CHO as a group is attached to benzene ring, do you think it has possibility of resonance? It has double bond, single bond, double bond in conjugation. Yes, sir. तो ये वाला pi bond इधर break हो सकता था, और ये further, this CO bond is already polar. If CO bond is already polar, can we imagine ये bond हमेशा ही ऑक्सीजन की डायरेक्शन में ब्रेक होने वाला है? Yes, sir. This bond is already polar with slight negative charge on oxygen and positive charge on this carbon. So as a whole, this substituent is concerned. As a whole, this substituent is concerned. Do you think this substituent have to have minus R effect? Yes, sir. Similarly, if we have another example, this may be CH2 and CH, and let's say CH2 plus. It is allyl carbocation. It is going to be resonance stabilized as this, such that as a substituent CH2 plus is concerned, it's going to have, let's say, minus R effect. Same we can explain with the help of, same we can explain for NO2 also. Minus R effect. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? Yes, बेटा, माइनस आर इफेक्ट का मीनिंग है
ये टेंडेंसी है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का टू पुल पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल जो भी मैंने लेट्स से येलो में सर्किल्ड किए हैं दो सब्स्टिट्यूएंट, एक CHO और एक सब्स्टिट्यूएंट as CH2 plus, they have minus R effect, they have tendency to pull pi electron through resonance. Okay, sir. And can we say through resonance substituent can, इस बच्चे क्या लिखना चाहिए, हाँ, स्टेबलाइज कार्बोकेटायन की कार्ब एनायन ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट, या मतलब माइनस आर लिख लेते हैं इंस्टेड ऑफ रेजोनेंस हियर, ड्यू टू थ्रू माइनस आर इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट कैन स्टेबलाइज। बेटा किसी जगह इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये किसको स्टेबलाइज करेगा, कैटायन को कि एनायन को? anion, Yes, substituent can stabilize anion, but destabilize cation. तो जल्दी से लिख डालो इसको, कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। सर वो O पे माइनस चार्ज है ना? यस बेटा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सो N पे शुड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड O पे वी शुड हैव नेगेटिव चार्ज। ओके सर। ये आशका बेटा, सब्स्टिट्यूएंट के पास इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट के पास रेजोनेटिंग इफेक्ट भी हो सकता है ना? इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है एंड यू नो रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। So do you think जब किसी एक सिस्टम में किसी एक सब्स्टिट्यूएंट का माइनस आर इफेक्ट होगा तो उसी इंस्टेंट पे दूसरे वाले पार्ट का प्लस आर होता होगा क्या? फॉर एग्जांपल इन दिस केस, do you think this substituent should have plus R effect? Yes sir. Similarly, let's say in this case, can we say this phenyl ring in this case having plus R effect? It is something ना, एक ने इलेक्ट्रॉन लेना है तो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा। Yes sir. So how we can identify कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट का प्लस आर इफेक्ट होना चाहिए और कौन से सब्स्टिट्यूएंट का माइनस आर इफेक्ट होना चाहिए? प्लस आर के लिए तो हम लोग ने समझा कि इलेक्ट्रॉन रिच पाई ऑर्बिटल होना चाहिए ऑन डायरेक्टली बॉन्डेड एटम। फॉर एग्जांपल आइदर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या यू नो इलेक्ट्रॉन रिच पाई ऑर्बिटल होना चाहिए था। वहां जो बोर्ड पे है लिखा तुम लोगों ने? Yes, sir. Okay, so following substituent can have minus R effect means any substituent having electron deficient pi orbital on directly bonded atom. Any substituent having electron deficient pi orbital on directly bonded atom
can have minus R effect. Any substituent having electron deficient pi orbital on directly bonded atom can have minus R effect. For example, suppose through benzene ring, any substituent is attached here, which having, vacant orbital. Do you think this substituent will confirmly have minus R effect? Yes, sir. As a whole, this substituent can have minus R effect. Electron deficient pi orbital means it has vacant orbital. And similarly, suppose through benzene ring, here you can imagine if any substituent is connected as a multiple bond with B, and B should not be more electropositive. तो do you think ये वाला bond फिर इस डायरेक्शन में भी ब्रेक हो सकता है? And this can be the possible resonance Yes. here. So as a whole, this substituent can also have minus R effect. जी, ये समझ में आ रहा है किस सब्स्टिट्यूएंट का माइनस आर हो सकता है और किस सब्स्टिट्यूएंट में प्लस आर इफेक्ट हो सकता है? अभी ये क्वेश्चन करना पड़ेगा तुम लोगों को ऐसा. Now few substituent can have both plus R and minus R effect depending on their connectivity. किसके साथ जुड़े हुए हैं. Few substituent can have both plus R as well as minus R effect depending on their connectivity. For example, suppose if we have this as vinyl, similarly, if we have this group as, let's say, suppose phenyl, and suppose if we have this group as chloro, they can show both plus R as well as minus R effect depending वो किसके साथ जुड़ा हुआ है. I can take few examples also. ये वाला पार्ट लिख के हो गया था. Yes, sir. ये जो ब्लैक में है वो भी लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ सर. Yes, sir. So few substituents can have both plus R as well as minus R effect depending on their connectivity. Here you can take one by one example of both. हम लोग यहाँ ले लेंगे, विनाइल के लिए same phenyl and chloro. Suppose if we have CH2 and CH and let's say CH2 plus. Another example maybe it is CH2 and let's say it has CH2 minus. So as a substituent is concerned, ये जो substituent है, let's say CH2 double bond CH and CH2 double bond CH. In this case, it is the possibility of resonance
और यहाँ ये है पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। सो फर्स्ट वाले केस में विनाइल शोज प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। फर्स्ट वाले केस में विनाइल का क्या इफेक्ट है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH का माइनस आर। Yes, sir. आई होप इसमें तो शायद प्लस आर है, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू रेजोनेंस, और इस वाले केस में ये पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है थ्रू रेजोनेंस। as per the substituent is concerned, CH2 and CH, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, और फॉर्चुनेटली ये पाई बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। Yes, sir. So it can show both plus R as well as minus R effect depending वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं समझा सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता है? यस, देखो फर्स्ट वाले केस में देखो बेटा, वहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है रेजोनेंस में? हाँ सर। अच्छा, जब तो रेजोनेंस हुआ तो डू यू थिंक वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वैकेंट ऑर्बिटल को? हाँ सर। अच्छा, अगर वैकेंट ऑर्बिटल को पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हाँ। जो पाई इलेक्ट्रॉन देगा उसी का प्लस आर इफेक्ट है। हाँ सर। दूसरे वाले केस में वो पाई बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसका माइनस आर इफेक्ट है। गॉट इट। वेरी गुड। Same in the case of phenyl ring. Suppose if NH2 is connected to phenyl ring, and similarly, let's say if NO2 is connected to phenyl ring. First वाले case में, do you think we have this type of resonance? Pi electron can be donated here. Or second case में, here you can say pi electron can be taken away from benzene ring. Yes, sir. अच्छा, इस वाले केस में कैन यू सजेस्ट मी फिनाइल रिंग का कौन सा इफेक्ट है? Minus R. माइनस आर, इट हैज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। नाउ सेम सेकंड वाले केस में फिनाइल रिंग कैन शो प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट है, Plus R. इट कैन शो प्लस आर इफेक्ट है। यस हार्दिक, बड़ा ये क्लियर है दूसरा वाला एग्जांपल? हाँ सर। वेरी गुड। अंश, अर्नव, आरुषि, बेटा तुम लोगों को कोई डाउट है इसमें? No, sir. Yes, sir. In the case of, let's say, chloro, if it is CH2 plus and chlorine is connected, and if we have, let's say, CH2 minus and chlorine is connected here, first wale case mein obviously we have, you know, this type of p pi bonding. Second wale case mein, as chlorine consists vacant 3d orbital also, so it can take lone pair of electron in its vacant orbital. Yes, sir. So again, as per this chlorine as a substituent is concerned, in these two different cases, here chlorine having minus R effect, and in this case chlorine having plus R effect. ये जो सामने स्लाइड पे है, बोर्ड पे है, किसी बच्चे को डाउट है इसमें?
सर एक डाउट है कि जो प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट है वो सिर्फ पर्टिकुलर एटम के लिए फिर पूरे मॉलिक्यूल के लिए? तो पूरे एज ए सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग समझ सकते हैं, है ना? जैसा विनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट कैन है प्लस आर माइनस आर, फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट कैन है प्लस आर माइनस आर, क्लोरीन उस सब्स्टिट्यूएंट में एक ही एटम है तो मैं उस एटम के लिए भी डिफाइन कर सकता हूँ, है ना? हाँ सर, इसलिए पूछा, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था। सो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट इज कंसर्न इट इज ओनली वन एटम, है ना? यस सर। सर क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट ज्यादा कॉमन है माइनस आर इफेक्ट? तो उसका देखो माइनस आर इफेक्ट ज्यादा कॉमन होगा सिंस 2p 3d ओवरलैपिंग इज मोर इफेक्टिव देन 2p 3p ओवरलैपिंग, ऐसा समझेंगे, ठीक है ना? यस सर। यस बेटा, किसी कोई बच्चा पूछ रहा था कुछ डाउट? यस अमन, हम लोग थोड़ा एग्जांपल भी समझेंगे कि फ्लोरीन कैन शो प्लस आर माइनस आर क्या इफेक्ट शो कर पाएगा ना, ये समझते हैं। ये जो बोर्ड पे है लिख के हो गया सब जगह? एक सेकंड ओके, नाउ प्रेडिक्ट सर, एक बार पिछले वाले में आ सकते सर, एक चीज। यस सर, ओके। ओके, here you can say predict possibilities of plus R or minus R effect for following. No, you have to predict possibility of plus R and minus R effect for following. मैं 2-3 करके दिखा देता हूँ, बाकी तुम लोग फिर ट्राई करोगे। जैसा फर्स्ट वन, if we have C triple bond N, and second, if we have C triple bond CH. First वाले केस में, as per the cyno group is concerned, it can show plus R effect or it can show minus R effect. प्लस आर क्यों होना चाहिए? प्लस आर बेटा क्यों होना चाहिए प्लस आर? चलो दूसरा बच्चा मेरे को बताओ बेटा, इसका प्लस आर इफेक्ट होगा कि माइनस आर इफेक्ट होगा? हाँ सर, प्लस आर ही होगा। अच्छा हाँ, आदित्य क्यों होगा प्लस आर, थोड़ा बताओ मुझे। सर मतलब शायद वो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट के नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अच्छा अच्छा, ये तो ये समझो कि यार ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड एटम यहाँ कार्बन है कि नाइट्रोजन है? जहां से वो किसी के साथ जुड़ा होगा वो कार्बन से जुड़ा होगा कि नाइट्रोजन से? वो कार्बन। अच्छा, तो मुझे क्या चेक करना था प्लस आर माइनस आर इफेक्ट के लिए कि जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है उस पे पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यही चेक करना है ना मुझे। Yes. हाँ सर। तो डू यू थिंक ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये कुछ ऐसा चार्ज आएगा कि नहीं, प्लस माइनस? Yes, sir. सो ये जो कार्बन है इट हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन रिच पाई ऑर्बिटल? Deficient. वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये बॉन्ड हमेशा डू यू थिंक इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन? Yes. यस सर। इट विल हैव ओनली माइनस आर इफेक्ट। समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करोगे? चलो अब मुझे दूसरे बताओ, सेकंड के लिए। सर एक बार वापस बताओ।
ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N वाला बॉन्ड है, डू यू थिंक ये हमेशा नाइट्रोजन की डायरेक्शन में ही ब्रेक होगा, एज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन? ये जो Yes. पाई बॉन्ड है वो हमेशा नाइट्रोजन की डायरेक्शन में ही ब्रेक होगा बेटा। हाँ ये कहीं और से पाई इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ऐसा इस दूसरे से? फॉर एग्जाम्पल इसी को ऐसा अटैच कर दे यार, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो डू यू थिंक ये इस टाइप का रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है इसमें? हाँ सर। So as a whole, this substituent carry minus R effect, है ना? यस सर समझा। चलो नेक्स्ट के लिए बताओ, सेकंड के लिए। सर उसमें तो शायद दोनों हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होगा। Very हाँ good. सर। It can have both. It can have plus R effect also. It can have minus R effect also. It is something very similar to that of vinyl as a group, है ना? यस सर। यस सर। ये दो एग्जाम्पल सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस पक्का? सर समझ। चलो अभी बाकी एग्जाम्पल तुम लोग ट्राई करके बताओ मुझे। If we have let's say NH and CH3, if we have CH2 and NH2, विनित शाह, बेटा ये पाई बॉन्ड देखो इधर भी ब्रेक हो सकता है और ये पाई बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता था, तो इट कैन शो बोथ प्लस आर एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता था, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता था। Similarly, if it is OH, if it has SH, if it is CH3, it is NH2, it is BH2, it is NH3 plus, it is PH3 plus। पहले इन सब के लिए बताओ, मैं हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, अराउंड 20 तक जाएंगे एग्जांपल्स। सर वो SH है क्या 6 वाला? यस बेटा, वो SH है, सल्फर एंड हाइड्रोजन। आई होप थर्ड तुम लोगों ने कर लिया है। यस सर। क्या है बेटा उसका, प्लस आर की माइनस आर? प्लस आर। प्लस आर उसका प्लस आर इफेक्ट। फोर्थ का माइनस आर। माइनस आर
अच्छा देखो फिर से समझना बेटा, ये जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कार्बन, इसके पास कोई पाई ऑर्बिटल है क्या? मींस इसके पास कोई लोन पेयर है, नहीं इसके सर, पास कोई वैकेंट नहीं। ऑर्बिटल है, इसके सर, पास कोई नहीं। पाई बॉन्ड है? नहीं सर, नहीं। नो सर। तो इसमें तो रेजोनेंस ही पॉसिबल नहीं है भाई। तब पाई ऑर्बिटल होना जरूरी है ना रेजोनेंस होने के, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई Yes. बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड Yes. तो होना जरूरी है हाँ नहीं? मतलब कोई तो पाई केस ऑर्बिटल। होना चाहिए। फिफ्थ वाले केस में सर प्लस आर। प्लस एक सेकंड, फोर्थ फिर से कर सकते? बेटा फोर्थ में मेरे पास पाई ऑर्बिटल नहीं है। पाई ऑर्बिटल मींस या तो यहाँ लोन पेयर, या तो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, या तो ये पाई बॉन्ड बनाता हुआ कुछ है इसमें ऐसा? Yes, sir. नहीं है कुछ भी ऐसा। ना तो उसके पास लोन पेयर है कार्बन के पास, ना तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और ना ही वो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस पर तो कभी डबल बॉन्ड बनेगा नहीं थ्रू रेजोनेंस। यस सर। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 कुछ डाउट है तुम लोगों को? वन से लेके 5 कर लिए? यस सर। Yes. तो 6 के लिए बताओ मुझे। प्लस माइनस आर। वेरी गुड। दोनों हो सकते हैं, एक लोन पेयर भी है और खाली ऑर्बिटल। यस सर। यहाँ ऑब्वियसली मेरे पास लोन पेयर भी है, और यहाँ मेरे पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी है। सो ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। 7th, Not possible. नो इज नॉट पॉसिबल। 7th में printing effect is possible. 8th, जल्दी बोलो बेटा, तो कर सकते हैं। तो प्लस है। प्लस प्लस आर। it has having lone pair of electron. 9th, प्लस माइनस प्लस दोनों। आर। अच्छा प्लस होने के लिए लोन पेयर होना जरूरी है, हाँ। तो बोरोन हाँ, के सर। पास लोन पेयर है। यहाँ बोरोन के वैलेंस शेल में वी हैव जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन एंड ऑल 3 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज इन बॉन्डिंग हियर। यस सर। हाँ सर, तो फिर वेकेंट ऑर्बिटल वाला ही होगा माइनस। माइनस आर इफेक्ट, इट हैज वैकेंट 2p ऑर्बिटल है ना। NH3 प्लस, क्या इफेक्ट होने वाला है इसका? NH3 प्लस माइनस और माइनस। माइनस आर। माइनस आर। बेटा फिर से तुम लोग फंस रहे हो। देखो नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज डज नॉट सिग्निफाई इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना। हाँ। यस सर। PH3 प्लस, प्लस माइनस आर। माइनस आर। माइनस आर क्योंकि it will show minus Vacant r orbital. due to vacant 3d orbital है ना। अच्छा यस सर। यस बेटा 6 से लेकर 11 तक कोई डाउट है? नो सर। किसी और बच्चे को बेटा 6 से लेके 11? ट्वेल्थ, let's say if we have C double bond O and R, if we have OC double bond OR, if we have
COOR. If we have CH2 and OR, and if we have OR. If we have yes, but 12th का आंसर ट्वेल्थ में प्लस आर की माइनस आर इफेक्ट माइनस माइनस आर माइनस आर होना चाहिए एज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच. जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कार्बन है उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पाई ऑर्बिटल है. 13th का आंसर प्लस आर प्लस प्लस आर, जो डायरेक्टली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इट हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फोर्टींथ माइनस आर माइनस आर, जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है, इट हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पाई ऑर्बिटल. सर मतलब बस डायरेक्टली बॉन्डेड एटम को ही देखना है क्या प्लस माइनस आर? वहीं से तो रेजोनेंस होगा बेटा. नहीं हाँ सर समझा. 15th Not possible. not possible. No plus r or minus r effect. 16th सर plus r, प्लस it can show plus r effect. 17th मैं जल्दी से बताओ. 17th माइनस आर वेरी गुड, इट हैज माइनस आर. ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, और जहां से वो चेन में अटैच होने वाला है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है. 18th नो रेजोनेंस. है. 18th में नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो, and nitrogen consists
electron deficient pi orbital also. It will show both plus r Plus as R, well as minus r depending किसके साथ connected है वो. Are you getting? Yes. Yes, sir. So 19th and 20th ये भी बता दो बेटा किसका प्लस आर होगा किसका माइनस आर होगा यहाँ. 19th minus R. minus R. Yes, sir. Minus sir. वेरी Minus गुड. R होगा ना. क्योंकि 19th का जो स्ट्रक्चर होगा तो थिंक वो कंफर्मली मैं ऐसा बना सकता हूँ ना 19th SO3H. So Yes, sir. sulfur Yes. having electron deficient pi orbital, it will have minus R. 20th. दोनों. Very दोनों, good. sir. दोनों. It having lone pair of electron also, and it has electron deficient pi orbital also. So can show both plus R as well as minus R. तो अब तो धीरे समझ में आने लगा होगा कि भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्लस आर माइनस आर. Yes. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. समझ. किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इसमें किसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्लस आर माइनस आर. No, sir. Sir, आप 18th वाला एक बार एक्सप्लेन करोगे प्लीज. कौन सा वाला? 18th. बेटा 18th वाले में देखो भाई बड़ा आसान सा ये इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ CH2 प्लस होगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा तो इसका प्लस आर इफेक्ट बन जाएगा है ना. और ऐसा ही इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटायन अगर ये कार्ब एनायन होता तो ये कुछ ऐसा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ना. सर आप 20 बता सकते हैं. 20th में भी ऐसा ही है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा गेन भी कर सकता है. क्लियर? Yes, sir. ट्वेंटी तक लिख के हो गया है. Yes, sir. ओके 21 22 ये 21 क्या है इसका प्लस आर की माइनस आर. जल्दी बोलो. Minus R. Minus sir. Minus R. Minus R. It has electron deficient pi orbital. Yes. 22 carboxylate ion. It has plus R or minus R. Both. Both, sir. अच्छा ये तो ये समझ में आता है कि यहाँ इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस है ऐसा अच्छा सा. Yes, sir. तो अपने आप में ही बहुत खुश है ना. दोनों के दोनों बॉन्डर क्या हो जाएगा 1.5. सर शायद इसके लिए इधर हाँ इसके लिए नोट में ऐसा लिख लेना एज carboxylate ion already consists equally contributing resonance.
and thus it does not participate with other resonating system effectively. So neither it show plus R nor show minus R effect. तो ऐसा सिर्फ कार्बोक्सिलेट में ही होगा या फिर भी मतलब मॉलिक्यूल में इक्वली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है सब में? बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना? मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि देखो यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन के लिए हुआ था तो बाकी सारे इसी टाइप के आयन्स के लिए होना ही चाहिए, है ना? कार्बोक्सिलेट आयन के लिए ऐसा तरीके से कुछ याद रखने की कोशिश करो। अमन, मैंने अभी बताया बेटा, है ना? कार्बोक्सिलेट आयन को कुछ ऐसा याद रखने की कोशिश करोगे, उसको जनरलाइज नहीं करोगे। ऐसा लिख के हो गया है। 8 मिनट। ऐसा लिख लिया तुम लोगों ने कि नहीं? यस। Now next term is, you know, it is cross conjugation. Cross conjugation. Cross conjugation में लिख सकते हो if any pi electron can participate in more than one resonating system, then its effective participation in one of the resonance decreases. If any pi electron can participate in more than one resonating system, then its effective participation in one of the resonance decreases. For example, it's A part, benzene ring, and here NH2 group is attached here, and similarly benzene ring, and here NHCOCH3 is attached here. This may be molecule A, this may be molecule B, and if we have to compare, let's say, pi electron density,
pi electron density over benzene ring. It has plus R effect, and simple, it has plus R effect. But do you think simultaneously these lone pair of electron can participate in this resonance also? Yes. तो समझ में आ रहा है? सेकंड वाले मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन 2 डिफरेंट रेजोनेंस. Which benzene ring has more pi electron density, A or B? किसमें प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा? NH2 के लोन पेयर किसमें में। बेंजीन रिंग के लिए ज्यादा अवेलेबल में। है? A में. So do you think A में lone pair of nitrogen is completely available to benzene ring? In the case of B, lone pair of nitrogen is only partially available to benzene ring. Yes. तो ये समझ में आ रहा है कि B वाला जो मॉलिक्यूल है, it has cross conjugation. Yes or no? Yes, sir. हम लोग और 2 एग्जाम्पल समझेंगे, बट ये एग्जाम्पल सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सर रेड में क्या लिखा है नीचे? Pi electron density over benzene ring. A has more pi electron cloud density over benzene ring in comparison to B. है ना? यस. या सेम, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि अगर मेरे पास एक ग्रुप OH है और एक ग्रुप कुछ इस टाइप का है, दोनों में से किसका प्लस आर इफेक्ट विल बी हायर? एक ये प्लस आर इफेक्ट है और एक ये प्लस आर इफेक्ट है. दोनों में से किसका प्लस आर इफेक्ट विल बी हायर? फर्स्ट वाले का. OH. फर्स्ट वाले का, क्योंकि सेकंड वाले केस में लोन पेयर इज अवेलेबल टू दिस रेजोनेंस आल्सो, सो नॉट फुल्ली अवेलेबल फॉर प्लस आर इफेक्ट, है ना? तो क्रॉस कॉन्जुगेशन मीन जब एक से ज्यादा रेजोनेंस में पॉसिबिलिटी है, तो किसी के लिए एक में इफेक्टिव रेजोनेंस कम हो जाएगा उसका. तो मुझे ये एग्जांपल समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes. लिख के हुआ है ऐसा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah. Now, if you see another, let's say B example here. Suppose if we have negative charge present on this carbon and another one suppose this may be another example C and another example, let's say D है. 1 minute, है ना? एक मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल C है, लेट्स से एक एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ D है. C can participate in resonance as this and same D can also participate in resonance as this, है ना? ऐसे 2 चीजें हैं यहाँ समझने के लिए. एक तो मैं अगर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज देखूं, स्टेबिलिटी ऑफ
anion, or simply you can say delocalization of anion. एक ये पैरामीटर है जहां हम लोग जज कर सकते थे. एक में सपोज इफ वी हैव टू कंपेयर CO बॉन्ड लेंथ, तो थिंक दोनों में ही CO बॉन्ड लेंथ है. Yes, sir. Okay, so and as per stability of anion is concerned, सेकंड वाले केस में anion do you think दो ऑक्सीजन पे जाकर delocalize हो सकता है? Yes, sir. So out of C and D, which anion should be more stable? D. 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 So here, do you think C is less stable than D? Yes, sir. Now, as per CO bond length is concerned, जल्दी से बताना बेटा किसमें CO bond length will be longer? D. C में कि D में? C. Very good. C में we have more effective resonance with C double bond O. अच्छा D में do you think वो distribute हो गया है उसका lone pair का effect? अच्छा, हाँ, yes, sir. So you know D वाले केस में I can say we have cross conjugation, है ना? D वाले केस में we can have cross conjugation. सर Yes. डी में क्रॉस कॉन्जुगेशन है तो सी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना. अरे किसने बोला कि क्रॉस कॉन्जुगेशन खराब चीज है? बट दो रेजोनेंस एक से तो ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा? यस सर. मतलब कुछ ऐसा समझ ले कि ये स्टेबिलिटी 1 है सपोज, है ना, तो दो मतलब ये 0.75 हो जाएगा, 1 नहीं बचेगा, ये है ना क्रॉस कॉन्जुगेशन का मीनिंग. तो यस सर. बट 0.75 मिला के 1 से तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ. मतलब दो जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा एनायन, देन कंफर्मली इट कैन बी मोर स्टेबल देन अगर कहीं सिंगल जगह नेगेटिव चार्ज आएगा डिलोकलाइज होकर. गेटिंग? यस सर. हाउ नेट रेजोनेंस इंक्रीजेस. देखो अगर मैं फर्स्ट वाले का हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखूंगा तो आई थिंक फर्स्ट वाले केस में जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगा वो बस इस टाइप का आएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, कुछ नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे ना. फिर सेकंड वाले केस में वी शुड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ 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 सब जगह है, with partial negative charge on this carbon, on this oxygen, on this oxygen. Yes, sir. तो कौन से वाले केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स डिलोकलाइज्ड हो गया है, सी में कि डी में? D में, sir. डी में ज्यादा डिलोकलाइज हो गया है ना. यस, तो वो एक दूसरे को अपोज तो करेंगे बट बेटा मतलब वो अपोज करके ऐसा नहीं है ना बहुत कम हो जाएगा. So due to hyper conjugation, effectively में जो एक में जा रहा था उतना नहीं जा पाएगा, है ना. सिर्फ आर इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा ना उससे. यस, हम लोग बोल सकते हैं किसी एक डबल बॉन्ड के लिए उसका प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज हो गया है ना. इसलिए तो CO बॉन्ड लेंथ पे उतना इफेक्ट नहीं हो पाया. हाँ. बी एग्जाम्पल समझ के हुआ है? Yes, sir. सी एग्जाम्पल 4
same pi electron configuration. For same pi electron configuration, molecule or ion having cross conjugation, having cross conjugation, having क्या होना चाहिए बेटा? लेस रेजोनेंस एनर्जी और मोर रेजोनेंस एनर्जी? having less resonance energy. For example, suppose this may be one of the resonating system and this may be another resonating system. Do you think दोनों में ही मेरे पास 3 pi bonds है? Yes, sir. Yes. यहाँ ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड साइमल्टेनियसली रेजोनेंस में ऐसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, साइमल्टेनियसली, और ये बॉन्ड फिर इधर ब्रेक हो जाए, है ना? हाँ. नाउ अगर मैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल में देखूं तो थिंक या तो ये पाई बॉन्ड एट ए टाइम इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, या एट ए टाइम बस ये इसके साथ पार्टिसिपेट कर पाएगा. कोई भी दो बॉन्ड साइमल्टेनियसली ना, तो एक में 3 पाई बॉन्ड साइमल्टेनियस एक साथ रेजोनेंस में है, दूसरे वाले केस में भी रेजोनेंस तो है, but we can't have simultaneous resonance in all 3 pi bonds. Which one can have more resonance energy? किसका resonance energy ज्यादा होगा भाई? फर्स्ट वाले सेकंड का. में. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसा, extended resonance या extended conjugation लिख लेते हैं. It is extended conjugation and it may be written as, let's say, cross conjugation. Very similar to this. So it has more resonance energy than this. Similarly, suppose if we have, let's say, double bond O and double bond here, and similarly if we have double bond and double bond and double bond O. First वाले केस में we have resonance as this pi bond can shift here, this pi bond and this pi bond gets shifted here. इस वाले केस में या तो ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसे टूट सकता था, या यू कैन इमेजिन ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसा ब्रेक हो सकता था. Which molecule can have more resonance energy? First one. First molecule will have more resonance energy than second one. Do you think again you can say in first molecule we have extended conjugation, और second वाले molecule में we have cross conjugation? यहाँ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. Same. If we have OH, pi bond and pi bond, double bond and double bond, here lone pair of electron can simultaneously participate in resonance. In this case, at a time या तो ये यहाँ जाएगा या यहाँ आएगा, है ना? Simultaneously दोनों pi bond के साथ lone pair of electron can't participate in resonance in second में. किसका resonance energy ज्यादा होगा, first का कि second का? First. First one. First one.
ये 3 एग्जाम्पल समझ के हुए हैं तुम लोगों के। ये ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, Yes, sir. जैसा फोर्थ वाला, अगर ये समझ में आया तो फोर्थ वाला बताऊंगा जल्दी से। सपोज इफ वी हैव थोड़ा बुद्धि यूज करना है इसके लिए। किसका रेजोनेंस एनर्जी विल बी हायर? तो फर्स्ट वाले का। फर्स्ट सेकंड सेकंड बेटा दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही कैटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। Yes, sir. Same here. बेटा दोनों के दोनों सेम ही कैटायन के रेजोनेटिंग Yes, स्ट्रक्चर्स sir. हैं, वो है ना। Resonating structure. Yes, sir. Resonating structure of each other. दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी अलग अलग नहीं होगी, है ना, वो सेम ही कंपाउंड है, बेसिकली सेम ही कैटायन है। इस बच्चे ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सो मोर ऑफ लेस ये क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला टर्म क्या है वो समझा तुम लोगों ने? Yes, sir. चलो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। Apart from cross conjugation, it is steric inhibition of resonance, SIR, steric inhibition of resonance. So you can say due to bulkier groups attached in vicinity overall molecule become non-planar. Non-planar due to which possibility of sideways overlapping क्या होता है बेटा? डिक्रीजेस इंक्रीजेस possibility of sideways overlapping decreases, और शायद जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता होगा, नहीं? यस सुनो, जैसा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से first one is if one of the molecule is double bond single bond and double bond and double bond single bond and double bond,
क्या नाम है इस कंपाउंड का? ऐसा बोल सकते हैं डाइफिनाइल है। हाँ, कॉमन Yes, नेम वही होता है इसका, डाइफिनाइल है ना। yes, sir. Diphenyl, it has a resonance simultaneously in both rings, such that its another resonating structure may be having double bond between both benzene ring, and having, suppose, negative charge on this carbon may have positive charge on this carbon, and so on and so on. So overall this structure should be planar or non-planar? जो डाइफिनाइल वाला स्ट्रक्चर है, इट इज फाउंड टू बी प्लेनर। कोई इश्यू नहीं है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। बट you just try to imagine सपोज यहां मेरे पास CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ मेरे पास लेट्स से सपोज SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम यहाँ भी मैं कुछ ऐसा बल्किय ग्रुप आयोडीन जोड़ देता हूँ, और सपोज यहाँ भी लेट्स से मैं जोड़ सकता हूँ NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं। दिस स्ट्रक्चर विल बी प्लेनर और नॉन प्लेनर? नॉन प्लेन। डू यू थिंक यहाँ मेरे पास बल्कियर ग्रुप्स कांट बी इन द सेम प्लेन? ये जो बल्कियर ग्रुप हैं, डू यू थिंक ये आपस में रिपेल करने वाले हैं अब? यस। So the molecule have to rotate about this bond, or do you think effectively both ring will be perpendicular to each other? Yes, sir. Yes, sir. So actually में ये जो structure है तो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए ये structure. This may be one of the ring and another ring become perpendicular to this benzene ring, है ना, such that इसको भी आराम से जगह मिल पाएगा, तो 3H वाले ग्रुप को भी, यहाँ भी, और ये वाला ग्रुप डू थिंक और फर्दर बाहर आ जाएगा प्लेन से NO2, और ऐसा ही ये Yes, sir. आयोडीन। अभी दोनों रिंग में साइमल्टेनियस रेजोनेंस है कि नहीं है? नहीं है। अभी दोनों रिंग में साथ साथ में नहीं जा सकता है। So you can say this phenomena is known as SIR, steric inhibition of resonance. Sir, एक और बार explain करोगे please? Yes. देखो, ये जो दो बेंजीन रिंग है, उनके दोनों के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे कुछ बल्किय ग्रुप अटैच है। अगर ये बल्किय ग्रुप अटैच है तो स्ट्रक्चर कांट बी प्लेनर, वी हैव टू हैव रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। बट दोनों रिंग अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाए तो रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा। बट परपेंडिकुलर जाने की वजह से होता क्या, जो साइमल्टेनियसली दोनों रिंग में पैरेलल ऑर्बिटल्स थे वो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, दोनों रिंग में पैरेलल ही है ना। So due to steric effect, resonance is hindered, and this phenomena is known as SIR. अभी क्लियर है? ऐसा लिखे हुआ है। ऐसे 2 मिनट।
अमन, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा टर्म है। स्टेरिक हिंड्रेंस जब रेजोनेंस में है तब वो SIR भी है उसका। Got it? ना लिख लिया ये वाला एग्जांपल? डाइफिनाइल। Yes, sir. जैसा इसी में if you see another one as if we have benzene and benzene ring here, and if you put iodine on these carbons, iodine and iodine, and similarly in another case if you put iodine, another iodine atom, another iodine atom, and another iodine atom, out of these two, can you suggest me which molecule has more resonance energy? First one. First वाले केस में we should have more resonance energy as both ring can have simultaneous resonance, है ना? Out of these two molecule, which one has SIR? Second. Second में SIR है. Out of these two, can you suggest me कौन सा planar है, कौन सा non planar है? First is planar. फर्स्ट प्लेनर सेकंड नॉन प्लेनर. अच्छा, तो फर्स्ट में you know planar है, दूसरे में we have non planar. Obviously फर्स्ट में more resonance energy, सेकंड वाले केस में less resonance energy, ना? Maximum how many atoms lies in the same plane for first molecule? All atoms. हाँ, कितने हैं सारे एटम? Maximum number of atoms lies in 24. same plane should be equal to 24. कैसे भाई? 24 में से कम नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? क्योंकि तूने 12 दो बार काउंट कर लिया है उसमें कुछ चीजें. How many atoms will lies in same plane in first molecule? सारे के सारे 22. Yes. भाई 22 कैसे? ऑब्वियसली यहाँ हाइड्रोजन भी हैं. हाइड्रोजन 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 है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है ना? Yes. तो 12 तो कार्बन ही हो गए, है ना? Sir, 4. और मेरे पास 4 आयोडीन हो गए 16, और मेरे पास 6 हो गए हाइड्रोजन. अच्छा, दूसरे वाले केस में 11. यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स लाइज इन सेम प्लेन. बेटा इसमें कितने हैं दूसरे वाले केस में? 11. 11 आंसर नहीं है. सेकंड वाले केस में मैक्सिमम हाउ मेनी एटम्स लाइज इन सेम प्लेन? इट हैज SIR. 15. 15th भी आंसर नहीं है. 14. 14. वेरी गुड. 14th आंसर है ना? अच्छा, 14 चेक कर सकते हो कैसे रहेगा 14th आंसर? Obviously one of the benzene ring can be in the same plane as the plane of board, having iodine atoms, hydrogen atom, hydrogen atom, and hydrogen atom. Another benzene ring will be perpendicular to the surface of this board. Such that
this iodine atom is further coming outward, and this iodine atom going inside the surface of board, this H going inside the surface of board, and this iodine can further coming outward, and this will be same as the hydrogen. Yes, यही होगा ना इसका स्ट्रक्चर की नहीं? ओ यहाँ आयोडीन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन ही था, ये हाइड्रोजन है ना? So idea is due to iodine and iodine का repulsion, overall structure become non-planar. Yes or no? थोड़ा second वाले structure में how many atoms lies in the same plane? Obviously ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, आयोडीन, आयोडीन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है ना? So all these 14 atoms lies in same plane. Yes, sir. कुछ ऐसा लिखे हुआ है? Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट है इसमें? अमोघ, मलागी, अंश, अंशुमन, do you have any doubt in this? No, sir. नो सर. लिख के हो गया तुम लोगों का? Yes, sir. सर एक मिनट. Done, sir. Okay. Second example, suppose benzene ring and NO2 group is attached to benzene ring here. This may be another NO2 group is attached here, and same another NO2 group is attached here. Simultaneously, iodine is also connected here. This may be, suppose, C1, C2, C3, C4, C5, and C6. Now, suppose if we have to discuss CN bond length, if we have to discuss about CN bond length, एक मेरे पास C1 and N है, एक मेरे पास C3 and N है, और एक मेरे पास C5 and N है. कौन सा बॉन्ड लॉन्गर रहने वाला है बेटा इसमें? कौन सा बॉन्ड शॉर्टर होने वाला है? कौन से दो बॉन्ड आइडेंटिकल हो सकते हैं? तो C3N और C5N इक्वल रहेंगे और वो दोनों C1N से बड़े हैं. वेरी गुड. ये कैसे पता चला? जरा जल्दी से बताओ मुझे. सही बताया तुमने. सर क्योंकि आयोडीन ग्रुप है तो आयोडीन है तो रिपल्शन ज्यादा होगा.
ठीक है। अच्छा, एक तो भाई इसमें ये समझ में आ रहा है कि सपोज अगर मैं बेंजीन रिंग के लिए ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ माइनस आर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा इस वाले NO2 में? Yes, sir. नाउ इन द केस ऑफ आयोडीन, आयोडीन का साइज बड़ा ठीक ठाक सा बड़ा होता है ना, ये 5p डाउन द ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, है ना? Yes, sir. सो डू थिंक ड्यू टू SIR ये वाला भी NO2 प्लेन से बाहर जा सकता था, ये वाला भी NO2 प्लेन से बाहर जा सकता था रोटेट करके? सो कैन वी से Yes, ड्यू sir. टू SIR resonance is hindered in the case of NO2 attached at third carbon and NO2 attached at fifth carbon? Yes, sir. So अगर वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा और C1 and N में we can have double bond character due to resonance. डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, इस वाले केस में वी हैव SIR. जी, ये एग्जाम्पल तुम लोग को समझ में आ रहा है? एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा, मैं सिर्फ ये बता रहा था आयोडीन के बल्कियर साइज की वजह से डू थिंक ये जो दो NO2 ग्रुप अटैच है वो उनके अबाउट फ्री रोटेशन हो जाता CN बॉन्ड के अबाउट, और वो दोनों जो प्लेन हाँ, है समझा। बेंजीन रिंग के प्लेन है उससे थोड़ा बाहर जा सकते थे। समझा। अगर बेंजीन रिंग के प्लेन से बाहर चला जाएगा तो साइडवेज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर देयर पाई ऑर्बिटल्स, और फिर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। वैसे बच्चे ऐसा लिखा है, समझा तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. I can take one more example here. Third, suppose if it is CH3 and CH3 is connected here. And CH3 is connected here. This is, let's say, A and this has B. It can donate electron through resonance, and same it can donate electron through resonance. So both can show their plus R effect. So both can increase pi electron density over benzene ring. So it is pi electron density over benzene ring. किस वाले केस में प्लस आर इफेक्ट विल बी मोर इफेक्टिव? फर्स्ट वाले केस में, सिंस अगेन इन सेकंड
again in second molecule, do you think we do not have any effective resonance due to SIR? मतलब ऐसा लिखा है तुम लोगों ने? So इसमें SIR होगा तो can we say A can have more pi electron density than B? Yes, sir. Note down. Yes, sir, done. Yes, sir. Okay, one more example based on this. इस पे तुम लोग जल्दी से रेस्पॉन्ड करना. If it has OH and if it is, you know, OCH3, it can have, let's say, plus R effect, and same it can have plus R effect. किसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, OH का कि OCH3 का? OH. OH, you know, OH का OCH3 थोड़ा बहुत तो रिपेल कर सकता था एडजेसेंट ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन से, है ना? Yes. Yes. So you can say OH can have more effective plus R effect than OCH3 due to SIR. Yes, but ऐसा लिख के हुआ है तुम लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. ना यार, अभी ना कुछ लंबा चौड़ा होमवर्क है तुम लोगों के पास, है ना? मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ होमवर्क, और उसको ये लिख के हो गया जो भी बोर्ड पे है? यस सर, मॉड्यूल से Yes, करना है क्या? हाँ, मॉड्यूल से भी, प्लस मैं कुछ और भी भेज रहा हूँ साथ में, है ना? So first from module 4, and exercise 1. Module 4 exercise 1, तुम लोग को जो क्वेश्चंस करने हैं उससे, इट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक करना है एक सेट। फिर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे ही क्वेश्चंस हैं वो 23। फिर और भी है। ठीक है, मतलब मॉड्यूल से पहले इतना करोगे। कितने क्वेश्चंस हो गए मॉड्यूल से? 82। 82। अभी और रुको एक मिनट, है ना। तुम लोगों को कितने में जीओसी के डीपीटीज दे चुका हूं बेटा? 4 की 5? 5 6 है। 5 6 दिया था last। डीपीटी 5 6 दिया था करने के लिए। क्या था डीपीटी 5 में? ऐसा क्या था? यस, उसमें कुछ रेजोनेंस था ना, ऐसा है ना। डीपीटी 5 और 6 मिला था तुम लोगों को कि नहीं? नहीं सर, डीबीटी 4 के बाद आपने बस असाइनमेंट दिए थे, मतलब एरोमेसिटी और रेजोनेंस। बस लास्ट एरोमेटिसिटी का एक असाइनमेंट था। हाँ हाँ सर, एरोमेटिसिटी एक हाथ। रुको, अभी देखो। रेड हाउस एंड नॉन इंटीग्रेटेड NON कुछ डीपीटी 5 एंड डीपीटी 6 मिला है तुम लोगों को ग्रुप पे? हाँ सर मिली। यस सर। हाँ मिला। अच्छा, एक मिनट, मैं और भी शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, ये है एक मिनट, है ना। वर्क ये देखो, एक और रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने का है ना। इसमें सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी तुम लोग ट्राई करना है। ये अभी गया है तुम लोगों को ग्रुप पे। मिल गया है बेटा, ये भी ग्रुप पे देखो। हाँ सर मिला। यस सर। रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने के 37 क्वेश्चंस हैं, है ना। अच्छी बात ये है कि उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं सीट में, है ना। कर लोगे नेक्स्ट क्लास तक ये सब? सर सारे करना है। करेंगे। हाँ, सारे कर डाल सकते हो तुम लोग आसानी से। ओके सर। ट्राई करेंगे। कैलकुलेशन तो कुछ ज्यादा है नहीं, हाँ सर हो जाता है जल्दी जल्दी। तो एक्सरसाइज 1 2
ओके सर, बाय सर। बाय बाय बच्चों।